आपके ही परिवार के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ पर आके आराम से बैठते हैं और शांति के साथ बैठते हैं, तो इसके पीछे भी किसी ना किसी का योगदान है, इसको समझें और सहयोग करें। और जो लोग अपने दान दशमांश नहीं देते हैं दिया करें, क्योंकि हम आशीष पाएंगे कैसे? हम प्रभु के पास आते हैं दरबार में, प्रभु मंदिर में बैठे थे और वो देख रहे थे लोगों को, तो एक अमीर व्यक्ति आया, बड़ा पोटली लेके दिया दान। एक गरीब दरिद्र महिला आई, उसने 2 दमड़ी दे दिया। प्रभु ने बोला तुम उस महिला को देख रहे हो? चेलों ने बोला हाँ प्रभु देख रहे हैं। बोले उस महिला का दान बहुत बड़ा है। चेलों ने बोला कैसे प्रभु? वो तो 2 दमड़ी दी है, वो तो धनवान व्यक्ति एक झोली दे दिया, एक क्या करें उसे पोटली दिया है, उसमें सोने की मुहर होगी, वो ज्यादा दिया है। प्रभु बोले नहीं, मैंने उस धनवान को बहुत आशीष दिया, उस धनवान को लाखों रुपया कमाने का आशीर्वाद दिया और वो अपने लाखों रुपए से 100 रुपया लाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दरिद्र महिला को मैंने आर्थिक रूप से ज्यादा धन नहीं दिया, थोड़ा धन दिया, थोड़ा बहुत ही दिया, लेकिन वो महीने भर में मुश्किल से 10 दमड़ी कमाती होगी, उसने उसमें से 2 दमड़ी लाके दे दिया। 10 में 2 परसेंटेज के हिसाब से कितना होता है? उतना, हाँ उतना उसने क्या कर दिया, दिया है। 40% कितना होता है मुझे नहीं मालूम, तो उतना उसने दिया। उसका दान क्या है? बड़ा है, उसने अपनी घटी से दिया है। तो हमको इंतजार नहीं करना है कि प्रभु मुझे करोड़ों रुपया दे दे तो मैं भी प्रभु को करोड़ों दे दूं, वैसे नहीं बनना है। हमको क्या करना है, जिस स्थिति में हमको प्रभु आज रखा, हमको उसी स्थिति में प्रभु का आदर करना है प्रभु का, है ना। प्रभु ने हमें इतनी शक्ति दिया, हम भी क्या करें प्रभु के लिए 10% अपने जीवन में हम कोशिश करें कि अच्छे कार्यों के लिए, वो कलीसिया के कार्यों के लिए इस्तेमाल में जाए, इसके लिए हम लोग तैयार रहना है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा मनन करेंगे और हम निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय 12वां पद, जरा सब पढ़ने में कोई मदद करेंगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, कि तुम्हारे साथ मनुष्य करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम उनके साथ वैसा ही करो। प्रभु ने एक बहुत बड़ा भेद इस वचन में हमें बताया। इस बात को जब मैं समझने लगा, जब मैं बहुत मनन करता था वचन को, मेरे पास समय प्रभु ने दिया, मैं बहुत वचन को मनन करता था, मैं खोजता था इस बाइबल से मुझे क्या अच्छा चीज मिल सकता है, इस बाइबल से क्या ज्ञान चीज मुझे मिल सकता है। और ये सब बातें मुझे उस समय मिलती चली जाती थी। और ये जो वचन को भी मैं आज रखना चाह रहा हूं, ये वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने जीवन में आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले, अच्छी चीज मिले, हमारा जीवन अच्छा हो, बड़े मजे से हमारी जिंदगी कटे। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु ने यहाँ पे नियम बता दिया। ये नियम हमारे जीवन में काम करता है, याद रखेंगे कैसे काम करता है। मैं उदाहरण भी आपको दिखा दूंगा, बहुत उदाहरण है, मैं गिने चुने कुछ उदाहरण रखूंगा आपके सामने, आप समझने पाएंगे प्रभु ने हमारे जीवन में प्रभु कैसे काम करता है। हम आशीष पाना चाहते हैं, आशीष पाना इतना आसान नहीं है, आशीषों को समझना भी आसान नहीं है। आज के दिन में तो लोग समझते हैं धन रुपया पैसा ही आशीष है, सोचते हैं जिसके पास ज्यादा धन है उसके पास ज्यादा आशीष है। अभी बीच में पेपर आपने पढ़ा होगा, हमारे संबलपुर उड़ीसा में ही कांग्रेस का कोई विधायक है, कांग्रेस का एमएलए है, उसको कितना 250-300 लाख रुपया उससे भी ऊपर जा रहा है, और प्रॉपर्टी अलग, और जो ज्वेलरी मिला है सोना चांदी वो अलग, उसका हिसाब नहीं हुआ है। अनुमानित है 500 करोड़ उसको खाली गड्डी मिला है, 10-15 अलमारी खाली भरा था। ये आशीष नहीं है प्रभु का, है ना, प्रभु का आशीष नहीं है ये सब धन संपत्ति।
प्रभु जो देता है, सुख शांति देता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हम देखेंगे यीशु ने कहा, क्या बोला, फिर से पढ़िए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो तुम जो चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम्हारे साथ में घटे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम दूसरों के साथ वैसा करना। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो, जो कुछ आप चाहते हैं जीवन में हो, आप दूसरे के साथ वैसा करिए। ये नियम है, ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा नहीं है, ये क्या है? इस जीवन का नियम है। इस जीवन का नियम है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 9 अध्याय, उसका 5 और 6 पद। उत्पत्ति 9 अध्याय 5 और 6 पद। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है ना नूह को। मैं तुम्हारे प्राण का बदला लूंगा। क्यों? पढ़ो। हाँ, सब पशुओं और मनुष्यों, हाँ, दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य से भी लूंगा, पशु से भी लूंगा बदला, बोलता है मनुष्य के प्राण का। हाँ, मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। उसके प्राण का बदला एक एक के भाई बंधु से भी लूंगा। हाँ, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, जो मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। उसका लहू मनुष्य के जरिए ही बहाया जाएगा। ये नियम बना दिया है प्रभु ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए प्रभु उसका निरादर नहीं सहन कर सकेगा। उसका मतलब क्या है? प्रभु आपका आदर करता है। हालेलुया। प्रभु आपका कितना आदर करता है, सोचिए। शैतान हमको बताता है ये तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। शैतान हमारे मन में डालेगा, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई कीमत नहीं है, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। बाइबल हमको बता रही है हमारा क्या है। प्रभु कहता है कि हमको अगर हमारा लहू बहेगा, उसका बदला प्रभु पशु से भी लेगा, मनुष्य तो लेगा ही लेगा, पशु से भी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम ईश्वरीय स्वरूप में बने हैं, हम ईश्वर के जैसे हैं, हम उसके रूप में हैं। हालेलुया। हम ऐसे वैसे नहीं है। लोग अपने महत्व को खो देते हैं, लोग निरादर करते हैं, इसलिए अपने को परमेश्वर के स्वरूप में जानकर आपको साफ सुथरा रखिए। बच्चे उधर हैं, उनको भी सिखाना है, अन्नू को बोलना पड़ेगा ठीक से नहाना धोना है, क्योंकि मैं भी छोटा था ना, मुझको मालूम है नहाने से कितना आलसी लगता था, है ना। उनको साफ सुथरा रहना सिखाना है। ब्रश करो, साफ कपड़े पहनो, अच्छे से नहाओ दो, चमको, सिखाना है उनको सब बातें भी। हाँ, संसारिक बातें भी सिखानी है। और हम देखते हैं परमेश्वर हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जान दिया। हमारे जीवन की आशीष परमेश्वर की ओर से है। जो हमसे छीनेगा, जो हमें कुछ करेगा, हमारा नुकसान फायदा करेगा, प्रभु उसका हिसाब किताब रखेगा। प्रभु को जलन है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। आप सोचिए, आप एक कपड़ा सिलाई करते हैं, आप सोचिए आप एक खाना बनाते हैं, आप सोचिए आप एक पेंटिंग बनाते हैं, कोई उसको खराब कर देगा, कोई इस खाना को फेंक देगा, कोई इस कपड़े को काट देगा, जला देगा, आपको कैसे लगेगा? जिसको आपने महीने महीने कष्ट करके बनाया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैसे लगेगा आपको? बुरा लगेगा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर ने हमको भी कैसा बनाया? ऐसा वैसा नहीं बनाया, बड़ा बेशकीमती बनाया, बड़ा बेशकीमती बनाया, अपने स्वरूप में बनाया हमें। इसलिए प्रभु क्या करता है? हमारा बुरा नहीं देख सकता, हमारा अन्याय नहीं देख सकता। प्रभु हमारे साथ न्याय करेगा, इस बात के लिए पूरा आप विश्वास रखें। प्रभु बदला लेगा जो भी हमारा नुकसान करेगा। जैसा हम करेंगे, अगर हम किसी का लहू बहाएंगे, प्रभु भी क्या करेगा? हमारा लहू बहा देगा, मनुष्य के द्वारा, उसके बाद भाई बंधुओं के द्वारा कह रहा है। इसलिए हम अपने परिवार, अपने भाई बंधु के लिए भी आशीष या श्राप का कारण बन सकते हैं। ये छुपी हुई है। लहू बहाएगा, उसका भी लहू बहेगा। इसलिए हमको क्या करना है? बड़ा सावधान करना है। प्रभु सब बातों को नियंत्रित करता है। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन में, जरा आ जाए 21 अध्याय, उसका 23 पद से जरा पढ़ेंगे। निर्गमन 21 अध्याय
23 पद से। परंतु यदि उसको हाँ और कुछ हानि पहुंचे हाँ, तो प्राण के बदले प्राण का प्राण के बदले प्राण, और आंख के बदले आंख का आंख के बदले आंख जाएगा। और दांत के बदले दांत का दांत तोड़ोगे तो दूसरे का दांत तुड़वाना पड़ेगा। और हाथ के बदले हाथ का हाथ कट गया तो हाथ काटना पड़ेगा। और पांव के बदले पांव का पाँव अगर काट दिया तो पाँव काटा जाएगा तुम्हारा। और दाग के बदले दाग का हाँ, और घाव के बदले घाव का। उसको आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़िएगा। कितना अजीब उसमें है नियम दिया मूसा को कि जब कुछ गड़बड़ी होती है, अशांति होती है, अन्याय होता है, तब कैसे नियम बनाना। प्रभु ने बोला क्या, जैसे को तैसा। हम जो दूसरों के साथ में करेंगे हमारे ऊपर भी क्या होगा वही। अगर मैं किसी को लड़ाई करूं, किसी को मार दिया, घूसा, उसका दांत टूट गया, तो लोग पंचायत में ले जाएंगे, बोला इसका भी क्या करो, एक दांत तोड़ दो शामू का। इसने दूसरे का क्या किया है, एक दांत तोड़ दिया है। हिसाब बराबर करो भाई। नियम किसके हैं, प्रभु के, और प्रभु इसका पालन करता है। इसलिए मैं डरता नहीं। जब इस वचन को समझ में आता, इस गहराई को समझ में आता, आपको चोरी से भी डर नहीं लगेगा। क्यों, हमारे पास जितनी आशीष है प्रभु की दी हुई है, उसको कोई छेड़खान करता है, प्रभु भरेगा हमें खमियाजा। और लिखा है कि चोरी जब करे तो मैं 100 रुपये चोरी करूंगा तो 100 रुपये लौटाना नहीं है, दुगना लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा, दुगना। इसीलिए जक्कई को भी क्या किया, जक्कई ने बोला प्रभु मैं 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु जानता था, सॉरी, जक्कई नियम को जानता था, वो पढ़ता था व्यवस्था को, उसको मालूम था। तो हम देख रहे हैं कि जैसे को तैसा, ये नियम प्रभु ने ही बनाया। किसी को घाव है तो घाव के बदले घाव मिलेगा, ये प्रभु का नियम है। इसलिए हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हमको भी क्या करना है, दूसरे के साथ वैसा करना है। नहीं तो वो लौट कर हमारे पास में ही आ जाएगा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जब जीवन में प्रभु ने हमें हाथ पैर आंख कान दे दिया, हमें जिम्मेदारी दे दिया, हमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे दिया। इससे हम किसी का फायदा भी पहुंचा सकते हैं, इससे किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। फायदा किया तो अच्छा है, अगर हम किसी को फायदा करेंगे, प्रभु का नियम हमारे जीवन में काम करेगा, लोग भी हमको क्या पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाना चालू करेंगे। हम दूसरे के दीन दशा में हम मदद करेंगे, लोग भी हमारे असुविधा में क्या करेंगे, सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया था, दूसरे की दुर्बलता में उनकी सहायता की थी। प्रभु का नियम हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा भाइयों। इसलिए हमको क्या करना है, समझना है। हम जरा पढ़ेंगे 22 में आ जाएं, 22 अध्याय का 21 पद से जरा पढ़ें। हाँ, उसी निर्गमन, तुम परदेशी को ना सताना, तुम परदेशी को मत सताना, और ना उस पर अंधेर करना, उस पर अंधेर मत करने, अन्याय मत करना। हाँ, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। मिस्र देश में तुम परदेशी थे, किसी- वहां पर वो तुमको सता रहे थे। हाँ, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना, विधवा को, अनाथ को कभी दुख मत देना, वचन प्रभु। हाँ, क्यों, यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो अगर तुम ऐसा करो और वे मेरी दुहाई दे और वो मुझसे प्रार्थना करे, रो रो के बोले प्रभु फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया है, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा, तब मेरा क्रोध भड़केगा मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा। मैं तुमको तलवार से मरवा दूंगा, बोलता है प्रभु। ऐसा नहीं कि तुम्हें सताऊंगा, छोटा मोटा भी नहीं, क्या बोल दे रहा है, तुमको मरवा दूंगा मैं। प्रभु अनाथ और विधवा का परमेश्वर है, हालेलुया। बोला ऐसे मत करना, है ना। जब तुम भी कोई परदेशी तुम्हारे घर में आके रहेगा, तुम उसको सताओगे, तो मिस्री भी तो तुमको सता रहे थे परदेशी समझ के, उन लोग भी तो अच्छा कर रहे थे, फिर नहीं, तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। वो चिल्लाएंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, है ना। जिसको तुम सताओगे वो क्या है, मेरा स्वरूप में बना है, इसलिए मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु किस लिए आपके लिए खड़ा होता है ना। प्रभु आपसे क्यों प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु ने आपको उसके बनाया है ना। प्रभु ने आपको प्रेम करने के लिए बनाया है, प्रभु ने आपको गोदी में उठाने के लिए बनाया है, प्रभु ने आपने चुम्मा चाटी करने के लिए बनाया है। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने इसीलिए दिया है, इसलिए सब कुछ ऐसा बनाया गया है कि प्रभु एक विशेष योजना से, एक विशेष उद्देश्य से
प्रभु ने सब कुछ क्या किया है, तैयार किया है ना। मैं छोटा बेबी को देखा, अभी गया था हॉस्पिटल में, और मैंने देखा उसके बहुत सुंदर बाल है। मैं लगे इसके तो बड़े अच्छे बाल हैं। मैंने बोला बेटी भी है, लड़की तो बाल होने ही चाहिए हैं। और मैंने देखो पेट के अंदर से बन के आए, कई लोगों के थोड़े थोड़े रहते हैं, उसके मैं देखा काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और हम समझते हैं कि क्या किया प्रभु, बना रहा है कैसे एक एक जीवन को, है। हमारे बाल हम सहलाते बड़ा बनाते हैं ना, और गर्व करते हैं ना, हाँ आज हैंडसम दिख रहा हूँ, बाल कटा लिया। आजकल तो सब नए नए, जिसको दाओ तो वो ट्रिमर ही मार रहा है, पूरा यहाँ खाली कर देते हैं। मैं बोला अरे अभी 2 दिन पहले मैं बाल काटने गया था, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। मैं देखा सब यहाँ अजीब से काट दे रहे हैं, अभी नया ज़माना। उस ज़माने में ऐसा नहीं करते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे लोग। आजकल ट्रिमर से इतना कर दे रहे हैं। तो प्रभु ने हमें क्या बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया, एक सुंदरता दिया, एक छवि दिया, एक छाप दिया है। और हमारे लिए प्रभु क्या करता है, खड़ा रहता है। हाँ 22, और तुम्हारी पत्नियां विधवा, तुम्हारी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। बालक तुमको भी प्रभु अनाथ कर देगा, तब तुम्हारे परिवार में वो दशा हो जाएगी। उसकी जीवन में क्या दशा हुई, दया करना, तरस खाना, किसी पर अंधेर नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी। कई बार हम सोचते प्रभु, हम प्रभु के पास आ गए, हम बोलते अरे प्रभु हम भक्ति कर रहे, खूब गीत गा रहे, खूब प्रार्थना कर रहे, खूब दसवान दे रहे, सब कुछ कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम प्रभु के नियम को पालन नहीं करेंगे तो ये बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी। दरिद्र लोग आते हैं आजकल, तो मैं भी 1-2 रुपया नहीं देता हूं। मैं बोलता हूँ 1-2 रुपया क्या दूंगा, ये लोग तो आजकल हाईफाई वाले भिखारी हैं भैया, तो मैं तो 5-10 ही दे देता हूँ। सच बोलता हूँ, मेरे को भी शर्म लग जाता है। वो गया 1 रुपये का जमाना, 2 रुपये का जमाना, मैं क्या करता हूँ 5 है तो दे देता हूँ, 10 भी है तो चल ले भैया जा, खुश रहे बोलता हूँ, है ना। कि प्रभु भी मेरे साथ क्या करे, ऐसा ही करे, ले शामुल्ला जा उड़ा, खा ले जा है। जब पापा दे देते हैं, ले बेटा क्या चाहिए, क्या खाएगा, जा ले जा, बगल दुकान से खरीद के जो मर्जी खा ले, है, वाह मस्ती हो गया। हमको याद है हमारे जब हम छोटे थे उस समय तो हमारे स्कूल में 25 पैसे में समोसा मिलता था। आजकल तो 5-7 रुपये, 7 रुपये हो गए हैं, 10 रुपये हो गए। 25 पैसे में मुझे मिलता था उस समय, तो याद आता है। और हम देखते हैं कि बड़ा खुश हो जाते थे हम कि हाँ चलो कुछ बढ़िया हो जाएगा, पार्टी हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हमारे जीवन में क्या करेंगी, लौट कर आएंगी। जैसा हम बोल रहे हमारे जीवन में सब होना चालू होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे 7 अध्याय, उसका 1 पद से पढ़ेंगे, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, तुम पर भी दोष मत लगाया जाए। हाँ पढ़ो, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो तुम जैसे दोष लगाओगे उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया तुम जाएगा। पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। आदम ने क्या किया, दोष लगाया। प्रभु ने बोला तूने फल को खाया, प्रभु मेरे से गलती हो गया, इतना नहीं बोल पाया। क्या बोलने लगा, प्रभु ये हव्वा ने दिया मुझे। हव्वा को बोला, हव्वा ने बोला प्रभु ये सांप बदमाश है, मैं अच्छी हूं प्रभु, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। अपना गलती नहीं मान रहा है। इन्होंने दोष लगाया, प्रभु ने भी क्या किया, दोष लगा दिया, दंड दे दिया, है ना। अगर वो दोष नहीं लगाते, प्रभु भी दोष नहीं लगाता। अब हमको सेकंड मौका मिल रहा है। हम भी आदम है, हम भी हवा है, आप हवा है, आप आदम है ना। हमको क्या करना है, हाँ प्रभु मैंने गलत किया है, मान लेना है ना। प्रभु के पास सिर झुका लेना है। प्रभु क्या करेगा, प्रभु भी माफ कर देगा। दोष लगाएंगे वो ऐसा, वो ऐसा, वो खराब, नहीं। प्रभु में हमको क्या करना है, दोष नहीं लगाना है। ये चीजें लौट कर हमारे जीवन में आ जाएंगी। कई बार हमारे पाप क्षमा नहीं होते। कुछ लोग हमारे विरुद्ध में बहुत सारे खड़े हो गए, वो ऐसा है, वो खराब है, वो ऐसा है। मैंने वचन पढ़ाया, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। और तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे तो आशीष आएगी क्या, आशीष नहीं आएगी। पाप ही हमारे जीवन में रोड़ा है। पाप सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे जीवन में, श्राप पाने के लिए। श्राप पाने के लिए हाईवे है,
श्राप पाने के लिए हाईवे बन जाता है, आशीष पाने के लिए क्या हो जाता है, अड़ंगा बन जाता है। आप पादरी बन जाइए, जितना भी ओल्ड न्यू क्रिएशन करिए, आशीष आपको मिल जाएगा तो वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया। एक मनुष्य आके बोला, प्रभु मैं भाई के कितने बार क्षमा करूं? प्रभु ने बोला 7 के 70 गुना करो ना। मतलब क्या, गिनती मत करो, क्षमा करते चले जाओ, सहनशीलता दिखाते जाओ, क्योंकि जो जैसा करेगा उसका प्रतिफल प्रभु के पास है उसको देने के लिए। हमको डरने की जरूरत नहीं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास, सबके पास प्रतिफल है। जो जैसा करेगा उसका न्याय प्रभु ही है, उसका न्याय प्रभु करेगा। प्रभु सच्चा न्यायी परमेश्वर है। हम उतना अधूरा न्याय करते हैं, इसलिए हमको क्या करना है, दूसरों की कमजोरियों को नहीं देखना। कमजोरियां सबके जीवन में है, सबके जीवन में ऐब है। हम देखने जाएंगे तो कभी प्यार नहीं होगा, कभी दोस्ती नहीं हो पाएगा। हमको क्या करना है, प्रभु भी हमें कभी भी परिपक्व नहीं देखेगा तो हमें प्यार नहीं दे पाएगा। हमको क्या करना है, क्षमा करना है ना। कैन ने क्या किया, परमेश्वर का आदर नहीं किया। कैन और हाबिल दोनों ने प्रभु को भेंट चढ़ाया। हम भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रभु ग्रांट करेगा बोल के गारंटी नहीं है। याद रखिए, हम भेंट चढ़ा दें, हमारी भेंट कैसी है, प्रभु को 10 देना चाहिए, हम 1 देंगे, प्रभु भेंट स्वीकार नहीं करेगा, है ना। मुझे कोई हिसाब नहीं है। पापा जब 2 महीना थे वहां, तब मैं लिख रहा था, थोड़ा मेंबरशिप का मेंटेन कर रहा था। मुझे कोई हिसाब नहीं रहता कौन क्या करता क्या नहीं करता, है ना। हमारी जिंदगी अलग चलती है, हमारी जिंदगी अलग चलती है। वो उधर जी का डिपार्टमेंट है, कैश। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आशीष पाना है तो हमें क्या करना है, उसके योग्य कार्य करना है। अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 30 पद, 1 शमूएल 2 अध्याय 30 पद, क्या लिखा है। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि मैंने कहा तो था, हाँ, कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना, मैंने एक बात बोला था कि तेरा घराना जो है, हाँ, मेरे सामने सदैव चला करेगा, मेरे सामने सदैव रहेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है, अब यहोवा की वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो। अब ये चेंज हो जा रहा है प्लानिंग। हाँ, क्योंकि जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करे, मैं उनका आदर करूंगा, मैं उसका आदर करूंगा। और जो मुझे तुच्छ जाने, जो मुझे निरादर करे, वह छोटे समझे जाएंगे। मैं भी उसका निरादर करूंगा, है ना। हम जीवन में आदर पाना चाहते हैं क्या, प्रभु का आदर करें। चर्च में बैठने के भी बहुत सारे नियम है। चर्च में हम आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वचन जब होता है तब यहाँ वहाँ भटकने से क्या फायदा होगा, है ना। और हम देखते हैं कि बाथरूम भी हमें हिसाब से जाना है ना। हमें अपने चप्पलों को भी उतार देना चाहिए। यहाँ पर आप चाहेंगे तो चप्पल पहन सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के सामने जब बैठते हैं ना तो आदर के साथ, है ना। प्रभु का नाम लेना है तो आदर के साथ, प्रभु को याद करना है तो आदर के साथ। वो कितना महान परमेश्वर हम अभी जाने नहीं है पूरी रीति से। जब जानेंगे तो हमारा हाथ पैर कांप जाएंगे, हमारे हाथ पैर कांप जाएंगे। हम नहीं जाने हैं। हम उसका आदर करना कैसे करना, अभी हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, मैं बोल चुका हूं। प्रभु का आदर कैसे करना है ना। तो हम जब प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु भी हमारा आदर करेगा, लोगों में हमारी सम्मान होगी, मनुष्य में सम्मानित करेगा। क्यों? परमेश्वर उनको अधिकार देगा, ऐसा करो, जाओ। हम परमेश्वर को सताएंगे, परमेश्वर हमको सताएगा। पौलुस ने क्या, कब प्रभु ने जब दर्शन पाया, क्या बोला प्रभु ने सीधा सीधी, हे पौल, साउल था उस समय उसका नाम, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है, मेरे लोगों को सता रहा है तू, मुझको सता रहा है तू। हालेलुया, है ना। कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों को सताना, परमेश्वर को सताना, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। हम उन्हें आशीष देंगे, हम आशीष पाएंगे। हमें किसी को सताना नहीं है। इसलिए हम देखते हैं पौलुस ने लोगों को बंदीगृह में डाला, बहुत मारा, बोला मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने क्या किया था, प्रभु के चुने हुए लोगों को क्या किया था, सताया था।
लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको भी सताहट सहने के लिए शक्ति दिया। हालेलुया। एक सारी किताबें उसने कहाँ लिखी? बंदी गृह में लिखी। कोई सोफे में बैठ के आराम से नहीं लिखा, जेल में उसने लिखा एक एक किताबों को, है ना। प्रभु ने उसको भी सताहट सहने के लिए शक्ति दिया। वो सताया गया, कई बार 42 कोड़े खाए। एक बार तो अधमरा मरा हुआ समझ के लोग छोड़ के चले गए, पर वो जिंदा बच गया, पत्थरवा कर दिए थे उसको। क्या हालत उसकी हुई। बहुत बुरा समय से होकर पौलुस गुरा परमेश्वर के लिए बहुत दुख सहे, क्योंकि उसने भी क्या किया था, परमेश्वर के लोगों को दुख दिया था। वो चीजें उसके जीवन में लौट कर आ गई। नूह के समय में परमेश्वर का लिखा है कि नूह धर्म का प्रचारक था, धार्मिकता का प्रचारक था, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे, मजाक उड़ाते थे उसका। और अभी नूह के समय समान समय आया भी नहीं है। वचन लिखा है कि नूह के समय आएंगे, नूह के समान समय आएगा। आप सोचिए नूह के समय में कितना खराब परिस्थिति था। आजकल वैसे ही होता जा रहा है। अब पुलिस भी क्या करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है तो सही को गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं, है ना। वो सब भी धीरे धीरे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब है हर जगह। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम देखते हैं नूह के समय में लोगों ने क्या किया, परमेश्वर का निरादर किया, उसको अस्वीकार किया। कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई प्रभु के पास नहीं जाता था, मन इच्छा चल रहे थे, उल्टे सीधे काम कर रहे थे। प्रभु ने भी क्या किया, उनको तिरस्कार कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उसका ख्याल नहीं रखा उनका। बोले जाओ तुम लोग मेरा तिरस्कार किए, मैं भी तिरस्कार करता हूँ, है ना। हम प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु भी क्या करेगा, हमारा आदर करेगा, है ना। जो हम चाहते हैं प्रभु हमारे साथ करे, हम भी प्रभु के लोगों के साथ में क्या करें, वैसा करें, एक दूसरे के साथ वैसा करें। कैन को भी प्रभु ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने सच्चे मन से उसके मन को प्रभु जानता था। उसने क्या किया होगा, जरूर से अपने जीवन के खराब खराब चीजों को लाके प्रभु को दिया हो। नहीं तो प्रभु क्यों नहीं स्वीकार करता, प्रभु क्या बुरा परमेश्वर है? उसने क्या किया, सही भेंट लाके प्रभु को नहीं दिया। कैन ने सही भेंट नहीं दिया, प्रभु को योग्य नहीं दिया। मैं जब प्रभु को देता हूं, जो सबसे बढ़िया नोट है उसको अलग रखता हूं। मैं बोला प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया सबसे बढ़िया तुझको ही दूंगा। हालेलुया, है ना। प्रभु को मन में वो आदर करना। प्रभु ने सचमुच में जब पहली बार 10 का नोट चढ़ाया कितना खुशी लगा, पहली बार 100 का नोट चढ़ाया कितना खुशी लगा, है। पहली बार विश्वास करते कुछ खुचरा नहीं था, 500 का नोट चढ़ा दिया, जन्मदिन था, जाओ चढ़ाओ, है ना, खुशी लगा। प्रभु को भक्ति से हम अपने खुश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा ऐसे ही निरादर नहीं करेगा, प्रभु उसका कोई कारण होगा तभी हमारा निरादर करेगा। याकूब ने भी क्या किया, अपने पिता को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, है, झूठ बोला, धोखेबाज निकल गया। उसके साथ में भी क्या होने लगा, धोखाधड़ी होने लगा, है। बीवी कुछ दिखा दिया, प्यार किसी को करता है, किसी और को चिपका दिया उसके माँ। उसका ससुर बड़ा चालाक था, है? अरे बेटा तू एक और उसको, वो जानता था कि है तो इक्का का पत्ता वो है, इसलिए उसको पीछे कर दिया, पहले पकड़ा दिया, इधर लिया। हाँ, उस समय की विधियां अलग थी, उस समय तो लाइट वाइट नहीं हुआ करता था, है, और सब पूरा घूंघट डाल के रहते थे, बस, है, बढ़िया काम कर दिया। धोखा दे रहा था, है। तू अपने पिताजी के सामने आ गया, बोला मैं एसाव हूं, जा। प्रभु ने भी ऐसा कर दिया, ये लिया आ गई, बोली मैं रिबका हूं, जल। है, प्रभु कितना चालाक है। हम जो डाल रहे हमारे जीवन में क्या करेगा, वही लौट कर आएगा भाइयों। ये बाइबिल का ये नियम है, इसलिए हम क्या करें, हम सावधान रहें। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद को यदि हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात लिखी गई है वहां पर। पौलुस कहता है गलती 6 का 7, धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ा सकोगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है जैसा बोएंगे वही काटेगा। उसी चीज को आपको फिर से लेना पड़ेगा। इसीलिए धर्म के बीज बोइए, अच्छे काम करिए। नियम बहुत शक्तिशाली है। हमारे जीवन को प्रभु निश्चित करना चाहता है, हमारे जीवन को प्रभु से दृढ़ करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, विश्वास के साथ प्रत्येक दिन हम जीवित रहें, प्रत्येक दिन हम आनंद के साथ रहें।
प्रभु की महिमा करें, प्रत्येक दिन हम जय को हासिल करें। जो भी काम करें, छोटे से छोटे काम में प्रभु हमको जयवंत करे। और हमको उसके लिए क्या करना है, ये नियम को समझना है कि हम दूसरों के साथ में हम क्या करें। हम दूसरों को प्यार करेंगे, लोग हमको भी क्या करेंगे, प्यार करेंगे। रूत ने क्या किया, प्यार किया। किसके साथ, नाओमी के साथ, अपनी बूढ़ी सासू माँ के साथ प्यार दिया, इज्जत किया। बोले मैं प्रभु सासू माँ नहीं छोड़ सकती तुझे, मेरे मन में तेरे लिए बहुत प्यार इज्जत है। प्रभु ने भी क्या कर दिया है, उसको भी प्यार करने वाला खड़ा कर दिया। कौन, बोअज को खड़ा कर दिया। वो बोलता था, वो तो थी उसकी नौकर, उसकी दासी का जैसे थी। उस समय स्त्रियों का उतना आदर नहीं हो करता था समाज में, लेकिन उसने बोला मेरे पास आके खा। हालेलुया, है ना। कोई स्पेशल वीआईपी के सामने पास में मेरे साथ खाओ, कितना मजा आएगा ना। लड़का हो या लड़की हो, आपको अरे बाप रे, उसके आदर में आप शामिल हो गए, है ना। प्रभु देख रहा है, प्रभु सबका हिसाब रख रहा है। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारे जीवन में वैसा क्यों नहीं हो रहा। ये नियम को आप जांचिए और समझिए कि आप कहां पर चूक रहे हैं। हालेलुया, कहां पर मैं चूक रहा हूं, मुझे समझना है। प्रभु क्या करेगा, वही करेगा जैसे हम चाहते हैं। हम देखते हैं मिस्र देश में लोगों ने उनके पहलौठों को मारने का कोशिश किया। प्रभु ने भी क्या किया, अंतिम दंड क्या दिया, पहलौठों को ही ले लिया, उनके पहलौठों को ही लिया। प्रभु हिसाब को बराबर करता है। प्रभु हिसाब को क्या करता है, बराबर करता है। आज इज़राइल को प्रभु ने क्यों दिया, तुमने हमें हटा दिया था इस जगह से, क्या कर दिया, हटा दिया था, भगा दिया था। ये हमको प्रभु ने दिया था। अब प्रभु क्या करेगा, तुमको भी उसी प्रकार से यहां से हटाएगा। फलस्तीनियों को प्रभु क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। प्रभु फलस्तीनियों को हटा दे रहा है ना। मैं देखता हूं कि मोदी में क्या बुराइयां होंगी क्या पता नहीं, लेकिन उसमें एक अच्छाई है कि वो इजरायलियों का सपोर्ट करता है ना। वो इजरायलियों को सपोर्ट करता है। प्रभु ने बोला जो तुझे आशीष दे मुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस क्या करता है, पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करता है। हम हर एक दबे कुचलों का सपोर्ट करते हैं। हम इजरायलियों का, पैलेस्टीनियन दोनों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जगह मूलतः प्रभु की वचन के अनुसार किसको दी गई है, इजरायलियों को दी गई है। दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हैं, 100 मुस्लिम कंट्रीज हैं दुनिया में। 100 मुस्लिम कंट्रीज है, जहां पर 25 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिसमें आबादी 90% मुस्लिमों की है। मुस्लिमों के लिए हर जगह ठिकाना है, लेकिन यहूदियों के लिए कोई ठिकाना नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक जगह है, उसको वहां से किसी कोई हटाने नहीं सकेगा। प्रभु उनको जो जगह दे दिया सो दे दिया। परमेश्वर का वचन पूरा होके ही रहेगा, उसको कोई वहां से हटाने नहीं सकेगा, है ना। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 अध्याय 9 पद और 10 पद। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 9 और 10 पद। हाँ जल्दी देखिए। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद को बोल रहा है, तूने परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ समझा। क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ऐसा काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हिर्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, हित्ती उरिया को तूने तलवार से मरवाया है, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। हाँ, और उरिया को ओमनियों की तलवार से मरवा डाला है। हाँ, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। तेरे घर से दूर नहीं हो पाएगा। तूने तलवार उठा दिया, इसलिए तेरे परिवार से तेरे ये तलवार कभी दूर नहीं होगा। तू तलवार उठा दिया दूसरे की तरफ, तू चाह रहा है कि तेरे ऊपर भी तलवार उठे, है? दूसरे के बेगुनाह आदमी और इसके ऊपर में तू मरवा रहा है। अब क्या होगा, तेरे भी जीवन में तू बेगुनाह लोगों को तेरे परिवार के मरता हुआ देखेगा, क्योंकि तूने क्या किया, वैसा बीज बोया है। ये तलवार से मरवाने का चलन चालू कर दिया है। अब तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। प्रभु सच्चा और न्यायी धर्मी परमेश्वर है। वो दाऊद को बहुत प्यार करता था, उसको दाऊद को बहुत ऊंचा स्थान दिया था, लेकिन अपने वादे का क्या है, प्रभु पक्का है, उसको वो तोड़ेगा नहीं, उससे वो हटेगा नहीं। आप उसको परख के देख लीजिए, उसको परख के देखिए। आपके जीवन में हमारे पास खुला मौका है ना, कि यहोवा भला है
कि नहीं। हालेलुया। यहोवा भला है कि नहीं। और हम देखते हैं कि उसने जैसा किया उसके भी बहुत सारे बच्चे मर गए। अबशलोम मर गया, और भी कितने सारे बच्चे जो थे, है ना, मैं नाम उतना याद नहीं रख रहा हूँ, वो सब लोग मर गए। कई बच्चों को उसने क्या किया, उनकी मृत्यु को उसने अपने आंखों से देखा, क्योंकि क्या किया था उसने, गलत काम किया था, है ना। हम इसलिए याद रखें, हमारे जीवन में हम आशीष को लेना चाहते हैं, हम इस नियम को समझें, हम जैसा करेंगे। इसलिए क्या करिए, लोगों से प्यार करिए, लोग भी आपको प्यार करेंगे। लोगों का सत्कार करिए, लोग आपको सत्कार करेंगे। लोगों का मदद करिए, लोग आपको मदद करेंगे। ये कौन करेगा मदद? परमेश्वर करेगा। वो तो जरिया किसी को भी चुन लेगा, जरिया किसी को भी चुन लेगा, वो अन्य जाति को भी चुन लेगा प्रभु आपको मदद पहुंचाने के लिए। उनका हृदय आपके लिए आ जाएगा। रात बिकाल, है ना, कहीं भी शहर के बीच में, रास्ते के बीच में प्रभु आपको मदद पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता कर सकता है, प्रभु आपके पास पहुंच सकता है। उसका हाथ कभी दूर नहीं है आपसे। इसलिए बेझिझक होके चलिए, जहां जाइए प्रभु का नाम लेके बढ़िए और आनंद लीजिए प्रभु कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु का आदर करिए, प्रभु भी आपको आदर करेगा। प्रभु के घर के लिए करिए, प्रभु के घर के साफ रखेंगे, प्रभु आपका घर को साफ रखेगा, है ना। उसका नियम सब चीज चलेगा। आप प्रभु के घर को बनाएंगे, प्रभु आपके घर को बनाएगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारा घर हो, हमारा जमीन हो, अपना टुकड़ा हो, है ना। प्रभु के लिए अच्छा से अच्छा चीज करेंगे, प्रभु क्या करेगा, आपके लिए करेगा। अहाब का वेग पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त में जाएंगे। पहला राजा 21 अध्याय उसका 19 पद। एलिया ने को परमेश्वर ने भेजा राजा अहाब को एक संदेश देने के लिए, वो भी बहुत शक्तिशाली था। हाँ, और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है। एलिया को प्रभु ने बोला राजा अहाब को जाके ये बात बोलना, हाँ, क्या तूने घात किया, तूने हत्या किया और अधिकारी भी बन बैठा, और उसके बगीचे को तूने छीन लिया है। फिर तू उससे ये भी कहना हाँ, कि यहोवा यूं कहता है, हाँ, जिस स्थान पर कुत्तों ने जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उस नाबोत का लहू को, खून को चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। मैं हिसाब को पूरा बराबर कर दूंगा। एलिया को प्रभु ने बोल दिया, देख लेना तू क्या कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है। उस नाबोत का बहुत सुंदर बगीचा हुआ करता था। नाबोत भी एक बड़ा ही प्रधान व्यक्ति था, और बड़े खुशी से उसने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया था, अंगूर का और सारे फल मूल का उसका बगीचा हुआ करता, जिसमें वो शान करता था, जिससे वो खुश था। और वो बदकिस्मती से महल के पास में था। राजा भी छोटा महसूस करता था कि हाय, ये नाबोत का इतना सुंदर बगीचा, मेरे पास इतना सुंदर बगीचा नहीं है। उसे छोटा महसूस होता था। उसने जाके नाबोत को ऑफर किया, बोला नाबोत मुझको तेरा बगीचा भेजो। बोला प्रभु मैंने इसे बड़े कष्ट से बड़ा किया है, ये मेरा सपना है, मैं रोज इसे देखता हूँ, मैं खुश होता हूँ। इसको तो मैंने मेरे अपने जान से सींचा है, इसको बेचने के लिए नहीं रखा, मैं अपनी खुशी के लिए इसको रखा हूँ। आप बनवा लीजिए एक दूसरा बगीचा। इसने झूठे इल्जाम लगा के क्या कर दिया, उस समय 2 लोग अगर किसी को इल्जाम लगा देंगे तो उसे पक्का माना जाता। और उन्होंने बोला कि नाबोत जो है राजा के बारे में बुरा भला बोला है। 2 लोगों को खड़ा कर दिए पैसा देके, उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, लोगों के सामने लेके उसे पथरवा करके क्या किया गया, मार डाला गया। उसका लहू बह गया, उसका खून निकल कर वाह। कुत्ते लोग क्या है, वो आकर उसको चाटने लगे। प्रभु ने सब कुछ देखा। एलिया को बोला सुन, राजा अहाब के पास चल, तुझको उसको क्या करना है, एक खबर देना है। हालेलुया। क्या खबर देना है? बोला यहोवा परमेश्वर यूं बोलता है, जिस जगह में उस बेगुनाह बेकसूर नाबात का जो लहू को इन कुत्तों ने चाटा है, उसी जगह में तेरा भी लहू को एक दिन कुत्ते लोग क्या करेंगे, चाटेंगे। जो बीज आप बो रहे हैं आपके जीवन में लौट के आएगा। हालेलुया। किसी की कानाफूसी ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का गड़बड़ी ना करें, चीजें लौट कर आएंगी। किसी को श्राप ना दें, इसीलिए दुश्मनों को भी क्या करें, आशीष ही दें। पढ़िए रोमी 12 अध्याय 14वां पद। हाँ, रोमी 12 अध्याय 14वां। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप मत दो। क्यों?
क्योंकि हम श्राप का बीज बोएंगे तो हमारे जीवन में भी श्राप का बीज आ जाएगा। जो सताने वाले हैं प्रभु उनको सताएगा। किसी दिन हम देखेंगे नरक का कैसा किस्सा है ना। हम तो बताते हैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए बोल के नहीं बोलते हैं, लेकिन बाइबल बता रही है नरक भी कैसा चीज है ना। और हम देखते हैं कि हम जैसा बीज बोएंगे हमारे जीवन में लौट कर आएगा, है ना। इसलिए हम आशीष देने वाले लोग बने, हम प्रार्थना करने वाले लोग बने, सबका भला चाहने वाले लोग बने, सब आगे बढ़ें, सब उन्नति करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें। हम सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबका क्या करे, भला करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।